अध्याय 4। इरादा। स्वर्ण की चकाचौंध। हमारे दिमाग में आदर्श जीवन की एक छवि होती है। हमारे संबंध, हम ऑफिस और आनंद में अपना समय कैसे बिताते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आदि। बाहरी प्रभावों के शोर के बिना भी कुछ लक्ष्य हमें मंत्रमुग्ध करते हैं और हम उन्हें हासिल करने के लिए अपने जीवन को ढालते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें हासिल करने पर हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन अब हम पता लगाएंगे कि ये महत्वाकांक्षाएं सचमुच किस चीज से प्रेरित होती हैं। क्या वे हमें सचमुच खुशी दे सकती हैं, और क्या खुशी सही लक्ष्य है। मैं अभी अभी एक क्लास से बाहर निकला हूँ जहाँ हमने पुनर्जन्म के विचार पर चर्चा की थी। मैं शांत आश्रम में एक वरिष्ठ सन्यासी और कुछ दूसरे विद्यार्थियों के साथ टहल रहा हूँ। आश्रम दो जगहों पर है, मुंबई में एक मंदिर और दूसरा जहाँ मैं इस समय हूँ, पालघर के पास एक ग्रामीण इलाके में। ये अत्यंत सुंदर रिट्रीट गोवर्धन इको विलेज में विकसित होने वाला था, लेकिन हाल फिलहाल खाली जमीन पर कुछ छोटी सामान्य इमारतें ही दिखती हैं। धूल की सूखी पगडंडियां घास को विभाजित करती हैं। जहां वहां सन्यासी फूस की चटाइयों पर बैठकर पढ़ रहे हैं। मुख्य इमारत हवा पानी के प्रति खुली हुई है और अंदर हम सन्यासियों को काम करते देख सकते हैं। हमारे टहलने के दौरान वरिष्ठ सन्यासी कुछ सन्यासियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं जिनके पास से हम गुजरते हैं। वह एक की ओर संकेत करते हैं जो लगातार 8 घंटे तक ध्यान लगा सकता है। कुछ मिनट बाद वह दूसरे सन्यासी की ओर इशारा करते हैं। वह लगातार 7 दिनों तक उपवास करता है। थोड़ा आगे चलने के बाद वह संकेत करते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठे आदमी को देख रहे हो? वह अपनी स्मृति से धर्म ग्रंथ की हर पंक्ति दोहरा सकता है। प्रभावित होकर मैं कहता हूँ, काश मैं ये कर सकता। सन्यासी ठहरते हैं और मेरी ओर मुड़ते हैं। वह पूछते हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम ये कर सको, या फिर ये चाहते हो कि तुम ये सब करना सीख सको? आपका क्या मतलब है? अब तक मैं जान गया था कि मेरे कुछ प्रिय सबक क्लासरूम में नहीं, बल्कि इस जैसे पलों में मिलते थे। वह कहते हैं, अपनी अभिप्रेरणाओं के बारे में सोचें। क्या तुम सभी धर्म ग्रंथों को कंठस्थ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि ये एक प्रभावी उपलब्धि है, या फिर तुम उनका अध्ययन करने का अनुभव चाहते हो? पहली स्थिति में तुम सिर्फ परिणाम चाहते हो। दूसरी स्थिति में तुम इस बारे में उत्सुक हो कि तुम प्रक्रिया से क्या सीख सकते हो। यह मेरे लिए एक नई अवधारणा थी और इससे मेरे दिमाग को झटका लगा। परिणाम की इच्छा करना मुझे हमेशा तार्किक लगा था। सन्यासी मुझे ये प्रश्न करने को कह रहे थे कि मैं उस परिणाम को हासिल करने के लिए आवश्यक चीज क्यों करना चाहता था। 4 अभिप्रेरणाएं। चाहे हम कितने भी अव्यवस्थित हों, हम सभी के पास योजनाएं होती हैं। हमारे मन में एक विचार रहता है कि हम अगले दिन में क्या हासिल करेंगे। हमें शायद ये एहसास भी होता है कि उस साल क्या होगा, या शायद हम उम्मीद करते हैं कि हम इतना हासिल कर लेंगे। हम सभी के पास भविष्य के सपने होते हैं, मकान किराया चुकाने से लेकर संसार की यात्रा करने की इच्छा। इनमें से प्रत्येक धारणा के पीछे कोई न कोई प्रेरणा होती है। हिंदू दार्शनिक भक्ति विनोद ठाकुर 4 बुनियादी अभिप्रेरणाओं का वर्णन करते हैं। नंबर 1, डर। ठाकुर इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह बीमारी गरीबी नरक के डर या मौत के डर से संचालित है। नंबर 2, इच्छा। सफलता दौलत और खुशी के जरिए व्यक्तिगत संतुष्टि की चाह। नंबर 3, कर्तव्य। कृतज्ञता जिम्मेदारी और सही चीज करने की इच्छा से प्रेरित। नंबर 4, प्रेम। दूसरों की प्रवाह और उनकी मदद करने की इच्छा से प्रेरित। यह 4 अभिप्रेरणाएं हमारे हर काम हमारी हर क्रिया को संचालित करती हैं। मिसाल के तौर पर, हम विकल्प चुनते हैं क्योंकि हम अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, अपने मित्रों की प्रशंसा जीतना चाहते हैं, अपने माता पिता की अपेक्षाएं पूरी करना चाहते हैं, या बेहतर जीवन जीने में दूसरों की मदद करना चाहते हैं। मैं प्रत्येक अभिप्रेरणा के बारे में अलग अलग बात करने जा रहा हूँ, ताकि हमें यह एहसास हो जाए कि वह हमारे चयन को किस तरह आकार देती है। डर स्थायी नहीं है। पिछले अध्याय में हमने डर के बारे में बात की थी, इसलिए मैं यहाँ उस विषय पर बात नहीं करूँगा। जब डर आपको प्रेरित करता है तो आप अपनी मनचाही चीज को चुनते हैं, जैसे प्रमोशन, संबंध, मकान खरीदना आदि, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि इससे आपको सुरक्षा मिलेगी। डर हमें सतर्क करता है और प्रेरित करता है। यह चेतावनी उपयोगी होती है, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं। डर समस्याओं की ओर संकेत करता है और कई बार हमें प्रेरित करता है। मिसाल के तौर पर, नौकरी से निकाले जाने का डर।
आपको व्यवस्थित बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। डर के साथ समस्या ये है कि यह टिकाऊ या स्थायी नहीं होता है। जब हम लंबे समय तक डर में रहकर काम करते हैं, तो हम अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यताओं के अनुरूप काम नहीं कर सकते। हम गलत परिणाम मिलने के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंतित होते हैं। हम व्यग्र या पंगु बन जाते हैं और अपनी स्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में अक्षम होते हैं या जोखिम लेने से बचते हैं। सफलता की माया। दूसरी ओर प्रेरणा है इच्छा। यह तब होता है जब हम व्यक्तिगत संतुष्टि के पीछे दौड़ते हैं। रोमांच, खुशी और आराम का हमारा मार्ग अक्सर भौतिक लक्ष्यों का रूप ले लेता है। मैं मिलियन डॉलर का घर चाहता हूँ। मैं वित्तीय स्वतंत्रता चाहता हूँ। मैं एक अद्भुत विवाह चाहता हूँ। जब मैं लोगों से उनके लक्ष्य लिखने को कहता हूँ, तो वे अक्सर ऐसे जवाब देते हैं जिसे अधिकांश लोग सफलता के रूप में परिभाषित करते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब खुशी है, लेकिन यह विचार एक भ्रम है। भ्रम के लिए संस्कृत शब्द है माया, जिसका मतलब है कि हम किसी ऐसी चीज में विश्वास करते हैं जो है ही नहीं। जब हम उपलब्धियों और संग्रह को अपनी दिशा तय करने देते हैं, तो हम इस भ्रम में जीते हैं कि खुशी सफलता के बाहरी पैमानों से मिलती है। और अक्सर हम पाते हैं कि जब हमें आखिरकार हमारी मनचाही चीज मिल जाती है, जब हमें सफलता मिल जाती है, तब भी हमें खुशी नहीं मिलती है। जिम कैरी ने एक बार कहा था, मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति को अमीर और मशहूर बनना चाहिए और हर चीज करनी चाहिए जिसका उन्होंने कभी सपना देखा है, ताकि वे देख सके कि ये जवाब नहीं है। सफलता का भ्रम आमदनी और संपत्तियों के संग्रह से ही बंधा हुआ नहीं है, बल्कि उपलब्धियों से भी बंधा हुआ है। जैसे डॉक्टर बनना या प्रमोशन पाना या धर्म ग्रंथ कंठस्थ होना। ऊपर बताई कहानी में मेरी इच्छा धर्म ग्रंथ की हर पंक्ति दोहराने में सक्षम होना भौतिक इच्छा का सन्यासी संस्करण है। इन सारी इच्छाओं की तरह मेरी महत्वाकांक्षा किसी बाहरी परिणाम पर केंद्रित थी। उस दूसरे सन्यासी की तरह प्रभावी ज्ञानी बनना। इनसाइट मेडिटेशन कम्युनिटी ऑफ वाशिंगटन डीसी की संस्थापना तारा ब्रंच अमेरिकी आध्यात्मिक हस्ती है और वह लिखती है, जब तक हम अपनी खुशी को अपने जीवन के बाहरी घटनाओं से जोड़ते रहते हैं जो हमेशा बदलती रहती है, तब तक हम हमेशा इसका इंतजार करते रहेंगे। एक बार सन्यासी के रूप में मैं श्रीरंगम के एक मंदिर में गया जो दक्षिण भारत के 3 मुख्य पवित्र शहरों में से एक है। मैं एक कर्मचारी के पास पहुंचा जो ऊपर एक मचान पर काम कर रहा था और मंदिर की छत पर पच्चीकारी में सोने का चूर्ण लगा रहा था। मैंने इस जैसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए मैं देखने के लिए रुक गया। जब मैंने ऊपर देखा तो सोने की धूल मेरी आंखों में घुस गई। मैं अपनी आंखें धोने के लिए मंदिर से बाहर गया, फिर लौटा और इस बार सुरक्षित दूरी से देखने लगा। ये घटना ऐसी महसूस हुई जैसे ये धर्म ग्रंथों का सबक हो। सोने की धूल सुंदर है, लेकिन बहुत ज्यादा करीब जाने पर ये आपकी निगाह धुंधली कर देगी। जिस गिल्ट का इस्तेमाल मंदिरों में किया जाता है वह ठोस सोना नहीं है, इसे सॉल्यूशन में मिलाया जाता है और जैसा हम जानते हैं इसका इस्तेमाल पत्थर को ढकने और इसे ठोस सोने जैसा दिखाने के लिए किया जाता है। यह माया है, भ्रम है। इसी तरह पैसा और शोहरत भी भ्रम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दरअसल वस्तु नहीं चाहते हैं, बल्कि भावना चाहते हैं। हम वस्तु को तो सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वह हमें हमारी मनचाही भावना दे देगी। हम सभी ये पहले से ही जानते हैं। हम दौलतमंद और मशहूर लोगों को देखते हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन जिनके संबंध खराब है या जो डिप्रेशन के शिकार हैं, और ये स्पष्ट है कि सफलता से उन्हें खुशी नहीं मिल पाई। यही हम में से उन लोगों के बारे में सच है जो अमीर और मशहूर नहीं है। हम जल्दी ही अपने स्मार्टफोन से बोर हो जाते हैं और अगला नया मॉडल चाहते हैं। हमें बोनस मिलता है, लेकिन शुरुआती रोमांच आश्चर्यजनक तेजी से धुंधला हो जाता है। जब हमारे जीवन में सचमुच सुधार नहीं होता है, हम सोचते हैं कि एक नया फोन जब ज्यादा बड़ा मकान हमें बेहतर महसूस करा देगा, ज्यादा सुखी या संतुष्ट। लेकिन इसके बजाय हम ये पाते हैं कि उसके बाद हम और ज्यादा की इच्छा करने लगते हैं। भौतिक संतुष्टि बाहरी है, जबकि खुशी आंतरिक है। जब सन्यासी खुशी के बारे में बात करते हैं, तो वे एक कस्तूरी मुर्ग की कहानी बताते हैं जो 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि कबीर की कविता से ली गई है। कस्तूरी मुर्ग को जंगल में एक अत्यंत सम्मोहक गंध आती है और वह इसके पीछे दौड़ता रहता है और इसके स्रोत की निरंतर तलाश करता रहता है, और उसे कभी ये एहसास ही नहीं होता कि गंध इसके खुद के शरीर से आ रही है।
यह निरर्थक भटकने में अपना पूरा जीवन बिता देता है। इसी तरह हम खुशी की खोज करते हैं, इसे छलावा पाते हैं, जबकि हम इसे अपने खुद के भीतर पा सकते हैं। खुशी और संतुष्टि वस्तुओं या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी बनने और आत्मा से जुड़ने से मिलती है। सफलता खुशी की गारंटी नहीं है और खुशी के लिए सफलता जरूरी नहीं है। वह एक दूसरे को पोषण दे सकती है और वह हमें एक साथ मिल सकती है, लेकिन वे आपस में विभिन्न रूप से गूंदी हुई नहीं है। एक गलैव स्वर का विश्लेषण करने के बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता आधिकारिक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुनियादी आवश्यकताओं तथा अन्य चीजों की जरूरत पूरी होने के बाद पैसा खुशी नहीं देता है। हालांकि ज्यादा पैसा होने से सकल जीवन संतुष्टि में योगदान मिलता है, लेकिन ये प्रभाव $75,000 मासिक वेतन के बाद खत्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब जीवन की गुणवत्ता पर पैसों के प्रभाव की बात आती है, तो एक मध्य वर्गीय अमेरिकी नागरिक धन्ना सेठ जेफ बेजोस जितनी ही अच्छी स्थिति में होता है। सफलता का मतलब है पैसा कमाना, अपने कामकाज के क्षेत्र में सम्मानित होना, अच्छी तरह प्रोजेक्ट पूरे करना और प्रशंसा व पुरस्कार पाना है। खुशी का मतलब है अपने बारे में अच्छा महसूस करना, करीबी संबंध होना और संसार को बेहतर जगह बनाना। पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय संस्कृति आज सफलता की खोज को जितना महिमा मंडित कर रही है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। किशोरों के लिए बनाए गए टीवी शो आज छवि, पैसे और शोहरत पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जितना पहले कभी नहीं हुआ। लोकप्रिय गीत और पुस्तकें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है जो व्यक्तिगत उपलब्धि को सामुदायिक संबंध, सामूहिक सदस्यता और स्वयं स्वीकृति से ज्यादा ऊपर रखती है। कोई हैरानी नहीं है कि 1970 के दशक के बाद से खुशी की दर अमेरिकी वयस्कों में लगातार कम हुई है और इसका संबंध आमदनी से नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संपादक जेफरी साक्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा है, हालांकि संसार भर के लोगों की औसत आमदनी निश्चित रूप से उनके आरामदेह होने के एहसास को प्रभावित करती है, लेकिन ये ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि व्यक्तिगत और सामाजिक दूसरे घटक भी सुख को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साक्स कहते हैं कि हालांकि आम तौर पर अमेरिकी आमदनी 2005 से बढ़ी है, लेकिन हमारी खुशी कम हो गई है। कुछ हद तक सामाजिक घटकों के कारण, जैसे सरकार और हमारे साथी अमेरिकियों में विश्वास घटने की वजह से और सामाजिक नेटवर्कों के कमजोर होने की वजह से। कर्तव्य और प्रेम। यदि डर हमें सीमित करता है और सफलता हमें संतुष्ट नहीं करती है, तो आपने शायद पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि कर्तव्य और प्रेम इससे ज्यादा प्रदान कर सकते हैं। हम सभी के लक्ष्य अलग होते हैं, लेकिन हम सभी अत्यंत एक ही चीज चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो खुशी और अर्थ से भरा हो। सन्यासी खुशी वाला हिस्सा नहीं चाहते हैं। हम आनंद या सुख की तलाश नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम उस संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अर्थपूर्ण जीवन जीने से मिलती है। खुशी भ्रम हो सकती है। खुशी के ऊंचे स्तर को हमेशा कायम रखना मुश्किल होता है, लेकिन अर्थ महसूस करने का मतलब ये है कि हमारे कार्यों का एक उद्देश्य होता है, वे किसी सार्थक परिणाम की ओर ले जाते हैं। हम मानते हैं कि हम सकारात्मक छाप छोड़ रहे हैं। हम जो करते हैं वह मायने रखता है, इसलिए हम मायने रखते हैं। बुरी चीजें होती है, बोरिंग काम करने पड़ते हैं। जीवन का मतलब हमेशा धूप और यूनिकॉर्न नहीं है, लेकिन अर्थ खोजना हमेशा संभव है। यदि आप किसी प्रियजन को खो देते हैं और कोई आपसे सकारात्मक की तलाश करने, खुश रहने, अपने जीवन को अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है, तो आप उस व्यक्ति का मुंह तोड़ना चाह सकते हैं। लेकिन हम क्षति में अर्थ की तलाश करके सबसे बुरी त्रासदियों में भी खुद को बचा सकते हैं। हम समुदाय को कुछ देकर प्रियजन को सम्मानित कर सकते हैं, या फिर जीवन के प्रति एक नई कृतज्ञता खोज सकते हैं जो हम अपना समर्थन करने वालों तक पहुंचा सकते हैं। अतंत हमें अपने कार्यों का जितना महत्व या मूल्य दिखता है, उसी से हमें अर्थ का एहसास मिलेगा। अथर्ववेद में कहा गया है, धन और महल इकलौती दौलत नहीं है, आत्मा की दौलत का संग्रह करो। चरित्र दौलत है, अच्छा आचरण दौलत है और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता दौलत है। सच्चा संतोष सफलता से नहीं, बल्कि उद्देश्य और अर्थ से मिलता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तो हम कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित होने के महत्व को देख लेते हैं। जब आप कर्तव्य और प्रेम से काम करते हैं, तो आप जानते हैं कि आप मूल्य प्रदान कर रहे हैं। हम अपनी स्वार्थपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश जितनी कम करेंगे और सेवा तथा प्रेम के उद्देश्य से
जितनी ज्यादा चीजें करेंगे हम उतना ही ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अपनी पुस्तक द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस में लेखिका केली मैकगानिगल कहती है कि हम परेशानी को ज्यादा अच्छी तरह झेल सकते हैं अगर हम इसे किसी लक्ष्य, उद्देश्य या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ जोड़ लें। मिसाल के तौर पर, जब बच्चे की जन्मदिन पार्टी की तैयारी की बात आती है तो माँ रात को देर तक जागने की परेशानी झेलने के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है। कम नींद का दर्द प्रेम पूर्ण माँ बनने की संतुष्टि से दूर हो जाता है। लेकिन जब किसी नौकरी में देर तक काम करने की बात आती है तो वह महिला इससे नफरत करती है, वह दुखी हो जाती है। हम ज्यादा झेल सकते हैं जब हम ऐसा किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो जिससे हम प्रेम करते हैं, या अपने किसी प्रिय उद्देश्य की सेवा करने के लिए कर रहे हो। ऐसा तब नहीं होता जब हम इस भ्रामक विचार के तहत काम करते हैं कि हमें सफलता से खुशी मिलेगी। जब हम इस विश्वास के साथ काम करते हैं कि हमारा काम मायने रखता है तो हम गहनता से जी सकते हैं। आगे बढ़ने के कारण के बिना हम में कोई प्रेरणा ही नहीं होती। जब हम इरादे या संकल्प के साथ अपना जीवन जीते हैं, एक स्पष्ट एहसास के साथ कि हम जो करते हैं वह क्यों मायने रखता है, तो हमारे जीवन में अर्थ होता है और ये हमें संतुष्टि प्रदान करता है। इरादा कार में गैस भर देता है। क्यों की सीढ़ी। डर, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम इरादों की जड़ें हैं। संस्कृत में इरादे को संकल्प कहा जाता है और मैं इसे ही वह कारण मानता हूँ जिसे खुद के दिलो दिमाग में तय करने के बाद व्यक्ति लक्ष्य की दिशा में कोशिश करता है। इसे दूसरी तरह से कहें तो आपकी मूल अभिप्रेरणा से आप खुद को आगे तकाने की इरादे विकसित करते हैं। इरादे का मतलब यह है कि आप क्या बनने की योजना बना रहे हैं ताकि आप उद्देश्य के साथ काम कर सके और महसूस कर सके कि आप जो करते हैं वह अर्थपूर्ण है। इसलिए अगर मैं डर की वजह से प्रेरित होता हूँ तो मेरा इरादा अपने परिवार की रक्षा करना हो सकता है। अगर मैं इच्छा से प्रेरित होता हूँ तो मेरा इरादा विश्वव्यापी मान्यता हासिल करना हो सकता है। अगर मैं कर्तव्य के बोध से प्रेरित होता हूँ तो मेरा इरादा अपने मित्रों की मदद करना हो सकता है, चाहे मैं कितना ही व्यस्त रहूं। अगर मैं प्रेम से प्रेरित हूं तो हो सकता है कि मेरा इरादा वहां सेवा करने का हो जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। निश्चित प्रेरणाओं से निश्चित इरादों को जोड़ने के कोई नियम नहीं है। सेवा करने के पीछे आपके मन में अच्छा प्रभाव छोड़ने की प्रेरणा भी हो सकती है। आप डर के बजाय प्रेम की प्रेरणा से भी अपने परिवार का समर्थन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सेवा करने की खातिर अमीर बनना चाहते हो और हम में से किसी के पास भी किसी काम के लिए केवल एक ही अभिप्रेरणा और एक ही इरादा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि हम बड़े और छोटे चयन, संकल्प या इरादे के साथ करना सीख लें। हमेशा सफलता के पहाड़ पर चढ़ने की बजाय हमें झूठ विश्वासों या गलत मान्यताओं को बाहर निकालने के लिए अपने सच्चे स्व की घाटी में नीचे उतरने की जरूरत है। इरादे के साथ जीने के लिए हमें इच्छा के पीछे के सबसे गहरे क्यों जानी कारण तक खुदाई करनी होगी। इसके लिए ठहरने की जरूरत होती है, ना सिर्फ इस बारे में सोचने की कि हम कोई चीज क्यों चाहते हैं, बल्कि ये सोचने की भी कि हम कौन हैं, या इसे पाने के लिए हमें क्या बनने की जरूरत है और क्या हमें वैसा बनने का विचार आकर्षित करता है। ज्यादातर लोग जवाबों की तलाश करने के आदी होते हैं। सन्यासी प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब मैं अपने डर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो मैंने खुद से बार बार ये प्रश्न पूछा, मैं किस चीज से डरता हूँ। जब मैं किसी इच्छा की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्यों प्रश्न से शुरू करता हूँ। इरादे के प्रति सन्यासी नीति को संस्कारी लक्ष्यों के मामले में भी अपनाया जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण देखें। मैंने एक लक्ष्य चुना जो हम आश्रम में कभी नहीं सोचते, और ये एक ऐसी चीज है जिसे पीछे का इरादा स्पष्ट नहीं है। मैं अकेले पूरे संसार की नाव से यात्रा करना चाहता हूँ। आप पूरे संसार की नाव से यात्रा क्यों करना चाहते हैं? यह मजेदार होगा। मुझे बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी और मैं खुद के सामने साबित करूंगा कि मैं एक बेहतरीन नाविक हूँ। यह खुद को संतुष्ट करने के इरादे जैसा लगता है और इसका मतलब है कि आप इच्छा से प्रेरित हैं। लेकिन इस प्रश्न का आपका जवाब ये भी हो सकता है, पूरे संसार की नौका यात्रा करना हमेशा मेरे पिता का स्वप्न था, मैं यह उनकी इस खातिर कर रहा हूँ। इस मामले में आपका इरादा अपने पिता का सम्मान करना है और आप कर्तव्य और प्रेम की भावनाओं से प्रेरित हैं। मैं पूरे संसार की नौका यात्रा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूं। मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहूंगा। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पीछे छोड़ सकता हूँ। यह नाविक पलायन का इरादा रखता है। वह डर से संचालित या प्रेरित है।
आइए अब एक ज्यादा आम इच्छा को देखते हैं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा पैसे कमाने की है, और जहाँ ये शायद मुझे अच्छा या दयामय बनने की नसीहत देने वाले हैं, इससे मदद नहीं मिलने वाली। अमीर बनने की खातिर अमीर बनने की चाहत ठीक है, यह दृढ़ता से भौतिक संतुष्टि की श्रेणी में आता है। इसलिए आप इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये आपको संतुष्टि या आंतरिक एहसास देगा। फिर भी भौतिक सुविधाएं उसका अविभाज्य हिस्सा है जो हम जीवन से चाहते हैं। इसलिए इस लक्ष्य को खारिज करने के बजाय आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। दौलत आपका मनचाहा परिणाम है। क्यों? मैं दोबारा कभी पैसे की चिंता नहीं करना चाहता। आप पैसे की चिंता क्यों करते हैं? मैं वह वेकेशन मनाने का खर्च नहीं उठा सकता जिनके मैं सपने देखता हूँ। आप ये वेकेशन क्यों चाहते हैं? मैं सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति को शानदार यात्राओं पर जाते देखता हूँ। जब मैं नहीं कर सकता तो उन्हें ये क्यों नहीं करना चाहिए? आप वह क्यों चाहते हैं जो वे चाहते हैं? उन्हें वीकेंड पर उससे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है जितना मुझे अपने वीकेंड में नहीं आता। आह, तो अब हम इस इच्छा की जड़ पर पहुंच गए हैं। आपके वीकेंड असंतोषजनक है। क्या कमी है? मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन ज्यादा रोमांचक, ज्यादा आनंददायक, ज्यादा उल्लासमय हो। ठीक है, आपका इरादा आपके जीवन को ज्यादा रोमांचक बनाना है। गौर करें कि ये मैं पैसे चाहता हूँ से कितना भिन्न है। आपका इरादा अभी भी व्यक्तिगत संतुष्टि की इच्छा से संचालित है, लेकिन अब आप दो चीजें जान चुके हैं। सबसे पहले, आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना इसी समय आपके जीवन में ज्यादा रोमांच भर सकते हैं। और दूसरे, अब आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और आप ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या आप इस चीज की खातिर कड़ी मेहनत करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरे गुरु के पास जाकर कहता है, मैं बस अमीर बनना चाहता हूँ, तो मेरे गुरु पूछेंगे, क्या तुम ये सेवा की खातिर कर रहे हो? पूछने का उनका कारण इच्छा की जड़ तक पहुंचना है। यदि वह आदमी कहता है, नहीं, मैं एक अच्छे मकान में रहना चाहता हूँ, यात्रा करना चाहता हूँ और हर मनचाही चीज खरीदना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि वह खुद के भोग विलास के लिए वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। मेरे गुरु कहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है कि तुम अपने प्रति ईमानदार हो। आगे बढ़ो और अपनी दौलत कमाओ। तुम सेवा करोगे, इसमें तुम्हें 5 या 10 साल लग सकते हैं, लेकिन तुम उसी जवाब पर लौटोगे। सन्यासी मानते हैं कि इंसान तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि वह अपनी दौलत पा नहीं लेता, और अगर वह अर्थ की अपनी खोज जारी रखता है तो अंततः जवाब हमेशा सेवा में ही मिलेगा। आपका इरादा क्या है? इस बारे में ईमानदार बने। अब जो सबसे बुरी चीज कर सकते हैं वह खुद के सामने यह नाटक करना है कि आप यह सेवा की खातिर कर रहे हैं, जबकि आप इसे सिर्फ भौतिक सफलता की इच्छा की वजह से कर रहे हैं। जब आप क्यों का अनुसरण करें तो खुदाई करते रहें। हर जवाब ज्यादा गहरे प्रश्नों को प्रेरित करता है। कई बार तो किसी प्रश्न को अपने दिमाग में रखकर एक दिन, जहां तक कि एक सप्ताह तक बैठने से भी मदद मिलती है। अक्सर आप पाएंगे कि आप जिस चीज की अत्यंत तलाश कर रहे हैं वह एक आंतरिक भाव है। खुशी, सुरक्षा, आत्मविश्वास आदि। या हो सकता है कि आप पाएं कि आप ईर्ष्या की वजह से काम कर रहे हैं, जो सबसे सकारात्मक भाव नहीं है, बल्कि उस आवश्यकता का अच्छा संकेत है जिसे आप भरने की कोशिश कर रहे हैं। उस खोज के बारे में जिज्ञासु बने। आप ईर्ष्यालु क्यों हैं? क्या कोई चीज है, जैसे रोमांच, जिस पर आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं? एक बार जब आप उसे करने लगते हैं तो आपको बाहरी इच्छाएं भी हासिल होने लगेंगी, बशर्ते वह अब भी महत्वपूर्ण हो। इसे आजमाएं। ध्यान का प्रश्न। अपनी एक इच्छा को लें और खुद से पूछें कि आप इसे क्यों चाहते हैं। खुद से पूछते रहें जब तक कि आप मूल इरादे तक ना पहुंच जाएं। आम जवाब है अच्छा दिखना और महसूस करना, सुरक्षा, सेवा, विकास। जो इरादे अच्छे नहीं हैं उन्हें नकारने की जरूरत नहीं है, बस उनके बारे में जागरूक बने और पहचाने कि अगर आपका कारण प्रेम, विकास या ज्ञान नहीं है तो अवसर महत्वपूर्ण व्यवहारिक आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकता है, लेकिन ये भावनात्मक रूप से अर्थपूर्ण महसूस नहीं होगा। हम सबसे ज्यादा संतुष्ट तभी होते हैं जब हम प्रगति की अवस्था में हों, सीख रहे हों, जब उपलब्धि हासिल कर रहे हों। बीज और खरपतवार। सन्यासियों के रूप में हमने बीजों और खरपतवार की उपमा से अपने इरादे को स्पष्ट करना सीखा। जब आप कोई बीज बोते हैं तो ये बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन सकता है जो हर एक को फल और छाया देता है। प्रेम, करुणा या सेवा जैसा व्यापक इरादा भी यही काम कर सकता है। आपके इरादे की शुद्धता का उस करियर से कोई संबंध नहीं है जिसे आप चुनते हैं।
कोई ट्रैफिक अफसर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आपका चालान बना सकता है, या फिर वह उस अभिभावक जैसी करुणा के साथ आपको तेज गाड़ी ना चलाने की हिदायत दे सकता है, जो अपने छोटे बच्चे को बताता है कि आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप एक बैंक टेलर हो सकते हैं, जो गर्मजोशी से कोई सामान्य कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे इरादे प्रतिशोधात्मक या स्वार्थपूर्ण है, तो हम खरपतवार उगा रहे हैं। खरपतवार आमतौर पर अहम लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, गर्व, प्रतिस्पर्धा या तनाव की वजह से उगते हैं। ये शुरुआत में सामान्य पौधे जैसे दिख सकते हैं, लेकिन वे बड़े होकर कभी कुछ अद्भुत नहीं बन पाएंगे। यदि आप प्रतिरोध के इरादे से बॉडी बनाने के लिए जिम जाने लगे हैं, ताकि आपकी पूर्व प्रेमिका आपसे ब्रेकअप करने पर अफसोस करे, तो आप खरपतवार बो रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसे आपने सही तरीके से समझा है। ज्यादा संभव ये है कि आप ये चाहते होंगे कि आपकी पूर्व प्रेमिका आपको समझे और आपसे प्रेम करे, जिसके लिए स्पष्ट रूप से एक अलग नीति की जरूरत होगी। आप शक्तिशाली बनेंगे और आपको कसरत के स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, लेकिन आपकी सफलता का पैमाना बाहरी है। अपनी एक्स जानी पूर्व प्रेमिका को उत्तेजित करना। लेकिन अगर आपकी एक्स इस पर गौर या परवाह नहीं करती है, तो आप अच्छा शरीर बनाने के बाद भी कुंठा और अकेलापन महसूस करेंगे। बहरहाल, अगर आप जिम जाना इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि आप अपने ब्रेकअप के बाद शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं, या अगर ब्रेकअप के दौरान आपका इरादा बदल कर ये हो जाता है, तो आपका शरीर भी संगठित हो जाएगा और आप भावनात्मक संतुष्टि भी महसूस करेंगे। खरपतवार का एक अन्य अच्छा उदाहरण तब सामने आता है जब कोई नेक इरादा गलत लक्ष्य के साथ जुड़ जाता है। मान लें कि मेरा इरादा अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है और मैं निर्णय लेता हूँ कि प्रमोशन हासिल करना इसका सबसे अच्छा तरीका है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, अपने बॉस को प्रभावित करता हूँ और एक स्तर ऊपर पहुंच जाता हूँ। लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे ऊपर एक और स्तर है और मैं दोबारा असुरक्षित महसूस करने लगता हूँ। सौ बात की एक बात, बाहरी लक्ष्य आंतरिक खालीपन को नहीं भर सकते। कोई बाहरी ठप्पा या उपलब्धि मुझे सच्चा आत्मविश्वास नहीं दे सकती। मुझे इसे अपने भीतर खोजना होगा। हम भाग 2 में इस बारे में बात करेंगे कि इस जैसे आंतरिक परिवर्तन कैसे किए जाएं। गुड समैरिटन। सन्यासी जानते हैं कि कोई सुंदर फूलों का बगीचा लगातार अपने दम पर फल फूल नहीं सकता। हमें अपने खुद के जीवन का माली बनना होता है और केवल अच्छे इरादों के बीज बोना होता है। यह देखना होता है कि वे क्या बनते हैं और उस खरपतवार को हटाना पड़ता है जो बीच बीच में उगाती है। 1973 में एक प्रयोग हुआ जिसे फ्रॉम यरूशलेम टू जेरिको कहा गया। इसमें शोधकर्ताओं ने पादरियों की शिक्षा संस्था के विद्यार्थियों से संक्षिप्त भाषण तैयार करने को कहा कि पादरी बनने का क्या मतलब था। उनमें से कुछ को तैयारी में मदद करने के लिए गुड समैरिटन की नीति कथा भी दी गई थी। इस नीति कथा में ईसा मसीह ने एक यात्री के बारे में बताया था जो एक जरूरतमंद आदमी की मदद करने के लिए रुका, जबकि दूसरा कोई ऐसा नहीं कर रहा था। फिर विद्यार्थियों को एक बहाने से एक अलग कमरे में पहुंचाया गया। जब वह नए कमरे में जा रहे थे, तो एक अभिनेता एक दरवाजे पर खड़ा था और उसे देखकर लग रहा था कि उसे मदद की जरूरत थी। विद्यार्थियों को अच्छे समैरिटन के बारे में जो सामग्री दी गई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और एक भी विद्यार्थी मदद करने नहीं रुका। शोधकर्ताओं ने पाया कि अगर विद्यार्थी जल्दबाजी में थे, तो उनके मदद करने की काफी कम संभावना थी और कई मौकों पर अच्छे समैरिटन की नीति कथा पर अपना भाषण देने वाला एक विद्यार्थी तो दरअसल तेजी से आगे जाने के चक्कर में उस जरूरतमंद इंसान को धक्का मारते हुए निकल गया। विद्यार्थी अपने हाथ में आए काम पर इतने ज्यादा केंद्रित थे कि वह अपने ज्यादा गहरे इरादे भूल गए। वह करुणा और सहायक बनने के इरादे से सेमिनरी में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उस पल उनके दिमाग में एक प्रभावी भाषण देने की इच्छा या चिंता थी, जिसने उनके मूल इरादे में हस्तक्षेप कर दिया। जैसा बेनेडिक्टीन सन्यासी लॉरेंस फ्रीमेन ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ लव में कहा है, हर चीज जो आप दिन में करते हैं, नहाने से लेकर नाश्ता करने तक, मीटिंग करने से कार चलाने तक, टीवी देखने या इसके बजाय पढ़ने का निर्णय लेने तक, हर चीज जो आप करते हैं वह आपका आध्यात्मिक जीवन है। बात सिर्फ ये है कि आप ये सामान्य चीजें कितनी चेतना के साथ करते हैं। अपने इरादों को जिए। जाहिर है केवल अच्छे इरादे होना ही काफी नहीं है, हमें उन बीजों के विकास में मदद करने के लिए मेहनत करने की भी जरूरत होती है। मैं इच्छा के प्रकटीकरण में विश्वास नहीं करता,
जानी जे विचार कि अगर आप बस विश्वास कर लें कि कोई चीज हो जाएगी तो ये सचमुच हो जाएगी और हमारे कुछ किए बिना अपने आप हो जाएगी। हम अच्छे इरादों के साथ बैठकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम जो चाहते हैं वह आकर हमारी गोद में गिर जाएगा। ना ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमें खोज लेगा और ये पता लगा लेगा कि हम कितने अद्भुत हैं और हमें संसार में हमारी सच्ची और ऊंची जगह दे देगा। कोई भी हमारी खातिर हमारे जीवन को नहीं बनाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, जो लोग शांति से प्रेम करते हैं उन्हें उतने ही प्रभावी ढंग से संगठित होना सीखना चाहिए जितना कि युद्ध से प्रेम करने वाले लोग सीखते हैं। जब लोग मेरे पास मार्गदर्शन लेने आते हैं तो मैं लगातार सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही नौकरी रहे लेकिन इससे ज्यादा पैसे मिले। मैं चाहता हूँ कि मेरा संबंध ज्यादा गंभीर हो। हम ये कभी नहीं कहते, मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा व्यवस्थित और एकाग्र बनूं और ये हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकूं। हम उसके बारे में नहीं बोलते हैं जो हमें अपनी मनचाही चीज पाने के लिए करने की जरूरत होती है। मैं चाहता हूँ एक कोड है जिसका मतलब है मैं कुछ भी अलग नहीं करना चाहता। पिकासो के बारे में एक संदिग्ध कहानी है जो आदर्श ढंग से बताती है कि हम उपलब्धि के पीछे की मेहनत और लगन को पहचानने में कैसे असफल रहते हैं। कहानी ये है कि एक औरत पिकासो से बाजार में मिलती है। वह पिकासो के पास जाकर कहती है, क्या आप मेरे लिए एक ड्राइंग बना देंगे? निश्चित रूप से, पिकासो कहता है और 30 सेकंड बाद उसे एक बहुत सुंदर छोटा स्केच थमा देता है। इसके बाद पिकासो कहता है, यह $30,000 का होगा। महिला कहती है, लेकिन मिस्टर पिकासो, आप मुझसे इतने ज्यादा पैसे कैसे मांग सकते हैं? ये ड्राइंग बनाने में तो आपको सिर्फ 30 सेकंड लगे हैं। मैडम, पिकासो कहता है, इसमें मुझे 30 साल लगे हैं। यही किसी भी कलात्मक काम के बारे में सच है, या दरअसल किसी भी ऐसे काम के बारे में जिसे अच्छी तरह किया गया हो। उसके पीछे का प्रयास या लंबी मेहनत दिखाई नहीं देती है। मेरे आश्रम का जो सन्यासी आसानी से सारे धर्म ग्रंथ दोहरा सकता है, उसने उन्हें याद करने में कई साल लगाए थे। ये करने का लक्ष्य बनाने से पहले मुझे उसकी बरसों की मेहनत पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि उसने अपना जीवन इसमें समर्पित कर दिया था। जब पूछा जाता है कि हम कौन हैं, तो हम आमतौर पर जवाब में ये बताते हैं कि हम क्या काम करते हैं। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं वकील हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं टीचर हूँ। किसी नए व्यक्ति से मिलते समय कई बार ये बातचीत शुरू करने का एक उपयोगी तरीका होता है, लेकिन जीवन तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब हम खुद को अपनी उपलब्धियों के बजाय अपने इरादों से प्रभावित करते हैं। यदि आपकी पहचान आपकी नौकरी से तय होती है, तो नौकरी छूट जाने की स्थिति में क्या होगा? अगर आप खुद को खिलाड़ी के रूप में परिभाषित करते हैं, तब एक चोट आपके करियर को खत्म कर देती है और इसके बाद आपको पता नहीं होता कि आप कौन हैं। नौकरी खोने से हमारी पहचान नष्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये हो जाती है। इसके बजाय अगर हम इरादे के साथ जीते हैं, तो हम नौकरी छूटने या करियर खत्म होने के बावजूद उद्देश्य और अर्थ के एहसास को कायम रखते हैं, जिसका संबंध इससे नहीं होता कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इससे होता है कि हम कौन हैं। यदि आपका इरादा लोगों की मदद करना है, तो आपको अपने इरादे के हिसाब से काम करना चाहिए। आपको दयालु, खुले दिल वाला और नवाचारी बनना चाहिए। आपको लोगों की शक्तियों को पहचानना चाहिए, उनकी कमजोरियों में मदद करनी चाहिए, सुनना चाहिए, विकास करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये भापना चाहिए कि उन्हें आपसे क्या जरूरत है और ये गौर करना चाहिए कि ये जरूरत कब बदलती है। अगर आपका इरादा आपके परिवार का समर्थन करना है, तो आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको उदार बनने और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। आप ये निर्णय भी ले सकते हैं कि आपको कड़ी मेहनत करने और व्यवस्थित बनने की जरूरत है। अगर आपका इरादा अपने जोश के हिसाब से जीना है, तो संभवतः आपको समर्पित, ऊर्जावान और सत्यवादी बनना होगा। गौर करें कि अध्याय 1 में हमने बाहरी शोर को साफ कर दिया था, ताकि हम अपने मूल्यों को ज्यादा स्पष्टता से देख सकें। जब आप अपने इरादों को पहचान लेते हैं, तो वे आपके मूल्यों को उजागर कर देते हैं। लोगों की मदद करने और उनकी सेवा करने के इरादे का मतलब है कि आप सेवा को मूल्यवान मानते हैं। परिवार का समर्थन करने के इरादे का मतलब है कि आप परिवार को मूल्यवान मानते हैं। यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। इसलिए ये जानने से मदद मिलती है कि वह कैसे जुड़ते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं।
अपने इरादे को जीने का मतलब है इसे अपने व्यवहार में उतारना। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपने संबंध को बेहतर बनाना है, तो आप डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं, अपने पार्टनर को तोहफे दे सकते हैं और उसकी नज़रों में अच्छा दिखने की खातिर हेयर कट करा सकते हैं। आपका पर्स थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन आपके बाल बेहतर दिखेंगे और आपका संबंध सुधर भी सकता है या नहीं भी सुधर सकता है। लेकिन देखें कि जब आप अपने इरादे को जीने के लिए आंतरिक परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है। अपने संबंध को बेहतर बनाने के लिए आप ज़्यादा शांत, ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा जिज्ञासु बनने की कोशिश करते हैं। आप इसके साथ साथ जिम भी जा सकते हैं और हेयर कट भी करा सकते हैं। आप जो परिवर्तन करते हैं, अगर वह आंतरिक है, तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे और आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। भले ही आपका संबंध बेहतर ना बने, लेकिन इसके बावजूद आप उसकी वजह से बेहतर बन जाएंगे। मेहनत करें। एक बार जब आप इच्छा के पीछे के क्यों यानी कारण को जान लेते हैं, तो उसके पीछे छिपी मेहनत पर विचार करें। अच्छे घर और फैंसी कार को पाने के लिए क्या करना होगा? क्या आपकी रुचि उस काम में है? क्या आप उसे करने के इच्छुक हैं? अगर आप जल्दी सफल ना हो या कभी सफल ना हो, तब भी क्या काम अपने आप में आपको संतुष्टि का एहसास देगा? जिन सन्यासी ने मुझसे पूछा था कि मैं सारे धर्म ग्रंथ क्यों कंठस्थ करना चाहता था, वह नहीं चाहते थे कि मैं दूसरे सन्यासियों की असाधारण शक्तियों से मंत्रमुग्ध हो जाऊं और झूठी छान झाड़ने के चक्कर में उन शक्तियों को खुद पाना चाहूं। वे जानना चाहते थे कि क्या मेरी रुचि इतनी मेहनत करने में थी। धर्म ग्रंथों को पढ़ने और कंठस्थ करने की प्रक्रिया में मैं जिस तरह जीऊंगा, जो मैं बनूंगा और जो अर्थ मैं खोजूंगा, केंद्र परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर है। इसे आजमाएं। करने की सूची में बनने की सूची जोड़ लें। अपनी कार्य सूची के साथ साथ बनने वाली सूची भी बना लें। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी सूची को ज्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं। यह वह काम नहीं है जिन पर आप सही का निशान लगाकर पूरा कर सकते हैं, बल्कि ये अभ्यास तो एक यादगार है कि इरादे के साथ लक्ष्यों को हासिल करने का मतलब उन मूल्यों के अनुरूप जीना है जो उन लक्ष्यों को प्रेरित करते हैं। उदाहरण एक, आइए मान लेते हैं मेरा लक्ष्य वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनना है। मेरी कार्य सूची ये है: ज्यादा वेतन वाली नौकरी के अवसर पर शोध करना जहां मेरी योग्यताओं की जरूरत हो, बायोडेटा पर फिर काम करना, नौकरियों की पहचान के लिए सूचना जुटाने के वास्ते बैठकें करना, उन सारी नौकरियों के लिए आवेदन देना जो मेरे वेतन की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। लेकिन मुझे क्या बनने की जरूरत है? मुझे ये बनने की जरूरत है अनुशासित, एकाग्र, जोशीला। उदाहरण दो, आइए मान लेते हैं कि मैं एक संतुष्टिदायक संबंध पाना चाहता हूँ। मुझे क्या करने की जरूरत है? डेट की योजना बनाना, अपने पार्टनर के लिए अच्छी चीजें करना, अपने हुलियों को बेहतर बनाना। लेकिन मुझे क्या बनने की जरूरत है? ज्यादा शांत, ज्यादा समझपूर्ण, मेरे पार्टनर के दिन की घटनाओं और भावनाओं के बारे में ज्यादा उत्सुक। डेजर्ट फादर्स शुरुआती ईसाई सन्यासी थे और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में आराधना स्थल में रहते थे। इन सन्यासियों के अनुसार हम प्रगति नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। जिस काम को हमने शुरू किया है, हम उसमें रुचि खो देते हैं और हम कोशिश किए बिना ही अच्छे बनना चाहते हैं। यदि आप गहराई से प्रवाह नहीं करते हैं, तो आप पूरे जोश से प्रक्रिया में नहीं उतर सकते। आप इसे सही कारणों से नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएं, हर मनचाही चीज पा ले, हर व्यक्ति की नजरों में सफल दिखे, लेकिन आप ये पा सकते हैं कि आप अब भी खोए हुए और विभक्त हैं। अगर आप दैनिक प्रक्रिया से प्रेम करते हैं, तो आप इसे गहराई से, ईमानदारी से और सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा से करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही तरह से बराबर सफल हों, लेकिन जब आप इरादे से संचालित होते हैं, तो आपको आनंद मिलेगा। और अगर आपको इस बात का स्पष्ट और विश्वास से भरा एहसास है कि आपने हर कदम क्यों उठाया, तो आप ज्यादा लचीले होते हैं। असफलता का ये मतलब नहीं है कि आप मूल्यहीन हैं। इसका मतलब तो ये है कि सार्थक लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको दूसरे मार्ग की तलाश करनी चाहिए। संतुष्टि इस विश्वास से मिलती है कि आप जो करते हैं वह महत्वपूर्ण है। रोल मॉडल, आपके इरादे को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका रोल मॉडल की तलाश करना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो जिन अमीर लोगों की आप प्रशंसा करते हैं, उनका अध्ययन करें कि वे वर्तमान में क्या है और क्या कर रहे हैं, और इस बारे में पुस्तकें पढ़ें कि वे आज जहां हैं, वहां तक कैसे पहुंचे। खासतौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि
वे आज जहाँ हैं वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने आपकी उम्र या स्थिति में क्या किया था। आप किसी उद्यमी के ऑफिस या अप्रवासी के एवोकाडो रैंच का भ्रमण कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि आप यही चाहते हैं, लेकिन इससे आपको वहां तक पहुंचने की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अभिनेता बनने का मतलब पर्दों पर दिखने और पत्रिकाओं में आकर्षक फोटो छपने के बारे में नहीं है। यह तो एक दृश्य को 60 बार करने का धैर्य और सृजनात्मक होने के बारे में है, जब तक कि डायरेक्टर को वह ना मिल जाए जो वह चाहता है। सन्यासी बनने का मतलब उस व्यक्ति का प्रशंसक होना नहीं है जो ध्यान में बैठता है। यह तो उसी समय जागने के बारे में है जब सन्यासी जागता है, उसकी जीवन शैली जीने के बारे में है और उसके गुणों का अनुकरण करने के बारे में है। एक सप्ताह तक साय की तरह किसी काम करते व्यक्ति के पीछे लग जाएं और तब कहीं जाकर आपको उसके सामने की चुनौतियों का थोड़ा एहसास हासिल होगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या आप इन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। काम करते हुए लोगों का अवलोकन करते समय ये याद रखें कि एक ही इरादे को हासिल करने के कई मार्ग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो लोग पृथ्वी की मदद करने का इरादा रख सकते हैं। एक ऐसा कानून के जरिए कर सकता है और गैर लाभकारी संगठन अर्थ जस्टिस के साथ काम कर सकता है। दूसरा इसे फैशन के जरिए कर सकता है, जैसा रटीला मार्टिनी ने किया है, जिन्होंने वीगन लेदर को लोकप्रिय बनाने में मदद की है। अगले अध्याय में हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके और चयन का दोहन कैसे करें। लेकिन ये उदाहरण दिखाता है कि अगर आप इरादे के साथ नेतृत्व करते हैं, तो आप इस बारे में विकल्प खो देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंचें। और जैसा पूरे संसार की नव यात्रा के उदाहरण में देखा था, दो समान कार्य के पीछे बहुत अलग अलग इरादे हो सकते हैं। आइए मान लेते हैं कि दो लोग एक ही परोपकारी संस्था को उदार दान देते हैं। एक ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह परोपकार के बारे में गहराई से परवाह करती है, जो एक व्यापक इरादा है। दूसरा व्यक्ति ये इसलिए करता है क्योंकि वह नेटवर्क करना चाहता है, जो एक संकीर्ण इरादा है। दोनों ही दानदाताओं के उनके दान के लिए प्रशंसा मिलती है। जो सचमुच फर्क डालना चाहती थी, उसे खुशी, गर्व और अर्थ का एहसास होता है। जो नेटवर्क करना चाहता था, वह बस इतनी ही परवाह करता है कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो उसके करियर या सामाजिक स्टेटस के लिए उपयोगी हो सकता है। उनके अलग अलग इरादों से परोपकारी संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों के ही दान संसार का भला करते हैं, लेकिन आंतरिक पुरस्कार पूरी तरह से अलग है। यह कहना मुनासिब होगा कि कोई इरादा पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। हो सकता है कि मेरे परोपकारी कार्यों का 88% इरादा लोगों की मदद करने का हो, जबकि 8% खुद के बारे में अच्छा महसूस करने का हो और 4% अपने दूसरे परोपकारी मित्रों के साथ मजे करने का हो। धुंधले या बहुल इरादे भी गलत नहीं हैं। हमें तो बस ये याद रखना चाहिए कि वे जितने कम शुद्ध होते हैं, उनके हमें खुश करने की उतनी ही कम संभावना होती है, भले ही उनकी बदौलत हम सफल हो जाएं। जब लोग अपनी मनचाही चीज हासिल कर लेते हैं, लेकिन जरा भी खुश नहीं होते हैं, तो इसके पीछे यही कारण होता है कि उन्होंने वह काम गलत इरादे से किया था। विकास करने के लिए मुक्त होना। सबसे व्यापक इरादे प्राय दूसरों लोगों की मदद और समर्थन करने की कोशिश को प्रेरित करते हैं। माता पिता अपने परिवार का पेट भरने के लिए ओवरटाइम करते हैं। स्वयं सेवक किसी उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं। कर्मचारी अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें अपने परिचितों के मामले में उनके इरादों का एहसास हो जाता है, चाहे वह हेयर ड्रेसर हो जो सचमुच बालों की ऐसी शैली खोजना चाहता है जो आपके लिए उपयुक्त हो, या फिर डॉक्टर हो जो आपकी दिनचर्या और इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए समय लगाता है। उदार इरादे लोगों में झलक जाते हैं और ये एक सुंदर दृश्य होता है। बार बार हम देखते हैं कि अगर हम किसी काम को बाहरी परिणाम पाने के लिए कर रहे हैं, तो हम खुश नहीं होंगे। जब हमारा इरादा सही होता है, जानी सेवा करना का होता है, तभी हम हर दिन अर्थ और उद्देश्य महसूस कर सकते हैं। इरादे के साथ जीने का मतलब है बाहरी लक्ष्यों से पीछे कदम हटाना, सफलता की बाहरी परिभाषाओं को छोड़ना और अपने भीतर देखना। सांस के साथ ध्यान का अभ्यास शुरू करना इस इरादे के समर्थन का एक स्वाभाविक तरीका है। जब आप अपने अंदर से उन रायों और विचारों की सफाई कर देते हैं जो आपके वास्तविक या मनचाहे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, तो मेरी सलाह है कि आप अपनी खुद की गति से अपने खुद के समय में जीने की याद दिलाने के लिए सांसों का इस्तेमाल करें। प्राणायाम या सही सांस लेने से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपका तरीका अनूठा है और ऐसा ही होना चाहिए।
ध्यान, सांस लें। सांस लेने के काम की शारीरिक प्रकृति भटकाने वाली चीजों को आपके दिमाग से बाहर करने में मदद करती है। प्राणायाम शांतिदायक होता है, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता। वास्तव में यह जो चुनौतियां लाता है, वह प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं गाय के गोबर से लिपे सूखे फर्श पर बैठा हूँ, जो आश्चर्यजनक रूप से ठंडा है। ये कष्टकारी नहीं है, लेकिन ये आरामदेह भी नहीं है। मेरे टखने दुखते हैं, मैं अपनी कमर सीधी नहीं रख सकता। हे भगवान, मैं इससे नफरत करता हूँ। यह बहुत मुश्किल है। अब तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं अब तक अपने दिमाग को खाली नहीं कर पाया हूँ। मुझे अपनी जागरूकता सांस पर रखनी थी, लेकिन मैं लंदन के दोस्तों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं अपने सबसे करीब बैठे सन्यासी की ओर कनखियों से देखता हूँ। वह सीधे तनकर बैठा हुआ है। वह इस ध्यान को आदर्श तरीके से कर रहा है। लीडर कह रहा है, अपनी सांस खोजो। मैं सांस लेता हूँ। यह धीमी, सुंदर, शांत है। ओहो ठहरें, ओहो ठीक है। मैं अपनी सांस के बारे में जागरूक बन रहा हूँ। सांस अंदर, सांस बाहर। ओहो मैं वहां हूँ। ओके, ये बेहतरीन है। ये रोचक है। ओके, यह काम करता है। ठहरे, मेरी पीठ में खुजली चल रही है। सांस अंदर, सांस बाहर। शांति। आश्रम की मेरी पहली यात्रा 2 सप्ताह लंबी थी, और इस दौरान मैंने हर सुबह 2 घंटे तक गोरंग दास के साथ ध्यान किया। इतने लंबे समय तक, अक्सर इससे ज्यादा लंबे समय तक बैठना कष्टकारी और थकाने वाला होता है, और कई बार बोरिंग भी। इससे भी बुरी बात, अनचाहे विचार और भावनाएं मेरे दिमाग में घुमड़ने लगे। मैं चिंतित था कि मैं सही तरह से नहीं बैठ रहा था, और सन्यासी मेरी आलोचना करेंगे। मेरी कुंठा में मेरा अहं बोलने लगा। मैं सर्वश्रेष्ठ साधक बनना चाहता था। आश्रम का सबसे स्मार्ट व्यक्ति बनना चाहता था। ऐसा बनना चाहता था जो सकारात्मक प्रभाव डाले। ये सन्यासी जैसे विचार नहीं थे। ध्यान निश्चित रूप से उस तरह से काम नहीं कर रहा था जिस तरह मैंने सोचा था कि ये करेगा। ये मुझे एक बुरे इंसान में बदल रहा था। मैं सदमे में आ गया, और सच कहूं तो अपने भीतर ढेर सारी अनसुलझी नकारात्मकता को देखकर निराश था। ध्यान केवल मुझे अपना क्रोध, वासना, दर्द दिखा रहा था। ऐसी चीजें जिन्हें मैं अपने बारे में पसंद नहीं करता था। क्या ये समस्या थी, या यही मुद्दे की बात थी? मैंने अपने गुरुओं से पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा था। उनमें से एक ने मुझे बताया कि हर साल सन्यासी आदर्श ढंग से पुरी के गुंदीचा मंदिर को साफ करते थे, हर कोने को साफ करते थे, और ये काम करते वक्त कल्पना करते थे कि उनका हृदय साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका काम पूरा होता था, मंदिर दोबारा गंदा होने लगता था। उन्होंने समझाया, यही ध्यान की भावना है। यह काम था, और ये कभी खत्म नहीं होता था। ध्यान मुझे बुरा इंसान नहीं बना रहा था। मुझे एक और अप्रिय वास्तविकता का सामना करना था। इतनी स्थिरता, शांति और मौन में यह उसे भी बढ़ा चढ़ाकर सामने ला रहा था, जो पहले से ही मेरे भीतर था। मेरे मन के सहाय कमरे में ध्यान ने बत्तियां जला दी थी। आप जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए ध्यान आपको वह दिखा सकता है जो आप नहीं देखना चाहते। कई लोग ध्यान से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि ये उन्हें मुश्किल और अप्रिय लगता है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, अगर मछली को पकड़कर रेत में छोड़ दिया जाए तो वह जिस तरह वेदना में छटपटाती है, उसी तरह ध्यान में प्रशिक्षित होने वाला मन हर तरह से कांपता है। लेकिन ध्यान का मकसद प्रशिक्षण करना है, जो इसे चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसमें हर दिन 15 मिनट आंखें बंद करने से ज्यादा काम होता है। ये आपको मनन और मूल्यांकन करने के लिए स्थान देने का अभ्यास है। अब तक मैं कई सुंदर ध्यान लगा चुका हूँ। मैं हंसा हूँ, मैं रोया हूँ, और मेरा हृदय इतना जीवंत महसूस हुआ है जितना मुझे कभी संभव नहीं लगता था। अत्यंत शांतिदायक, तैरने वाला आनंद आ जाता है। अत्यंत प्रक्रिया परिणाम जितनी ही सुखद हो जाती है। शरीर और मन के लिए सांसों का काम। जैसा आपने शायद गौर किया हो, आपकी सांस आपकी भावनाओं के साथ बदलती रहती है। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी सांस रोक लेते हैं, और जब हम घबराते या चिंता करते हैं, तो हम उथली सांसें लेते हैं। लेकिन ये सहायक होने के बजाय सहज बोध से होती है। इसका मतलब है कि अपनी सांस रोकने से आपको एकाग्र होने में सचमुच मदद नहीं मिलती है, और उथली सांस दरअसल चिंता के लक्षणों को बदतर बना देती है। दूसरी ओर, नियंत्रित सांस लेना खुद को स्थिर करने का एक त्वरित तरीका है। एक ऐसा आसान उपाय जिसका इस्तेमाल करके आप कभी भी तुरंत अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में कर सकते हैं। सदियों से योगियों ने उपचार करने, ऊर्जा बढ़ाने और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए श्वसन तकनीकों का अभ्यास किया है, जिसे प्राणायाम कहा जाता है। ऋग्वेद में ये लिखा है कि
सांस हमारे अंतरतम जीवन का विस्तार है और इससे सांस को चेतना से परे पथ के रूप में वर्णित किया गया है। महासति पथतन सूत्र में बुद्ध आनापानासति का वर्णन करते हैं, जिसे श्वास लेने की चेतना कहा जा सकता है, जो प्रबुद्धता हासिल करने का मार्ग है। आधुनिक विज्ञान प्राणायाम की महत्ता की पुष्टि करता है और इससे बहुत से लाभकारी प्रभावों को प्रमाणित करता है, जैसा ये हृदय को बेहतर बनाता है, तनाव को कम करता है और जहां तक कि स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। मैं जहां और इस पुस्तक में बाकी जगहों पर ध्यान के जो अभ्यास बता रहा हूँ, उनका थेरेपी, कोचिंग और अन्य ध्यान क्रियाओं में पूरे संसार में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप ये सीख लेते हैं कि अपनी सांस को कैसे नियंत्रित करना है, तो आप ये भी सीख लेंगे कि हर भावना को कैसे नियंत्रित करना है। इस प्रक्रिया में आप शांत हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे और केंद्रस्थ हो जाएंगे। मैं सुझाव देता हूँ कि आप दिन में 1-2 बार सांसों के अभ्यास के लिए समय अलग रख दें। इसके अलावा प्राणायाम खुद को शांत करने का इतना प्रभावी तरीका है कि मैं इसका इस्तेमाल दिन भर में कई बिंदुओं पर करता हूँ और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देता हूँ। जब आपको सांस तेजी से चलती महसूस हो या आप अपनी सांस रोके हुए हो, ध्यान करने के लिए आपको किसी तनाव रहित जगह की जरूरत नहीं है। हालांकि स्पष्ट रूप से इससे मदद मिलती है और ये उचित है जब आपके ध्यान का अभ्यास नया नया शुरू किया हो। आप इसे किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी पार्टी में, बाथरूम में, हवाई जहाज पर चढ़ते समय, प्रेजेंटेशन देने से ठीक पहले या अजनबियों से मिलते समय। इसे आजमाएं। प्राणायाम, जहाँ कुछ शक्तिशाली प्राणायाम यानी सांस लेने के तरीके बताए जा रहे हैं, जिनका मैं हर दिन इस्तेमाल करता हूँ। इनसे एकाग्रता बढ़ती है और शांति मिलती है। प्राणायाम की तैयारी, नीचे मैंने शांतिदायक और ऊर्जा बढ़ाने वाले प्राणायाम बताए हैं। उनका अभ्यास इन कदमों से शुरू करें। नंबर 1, एक आरामदेह जगह खोजें। कुर्सी पर बैठें, गद्दी लगाकर सीधे तनकर बैठें या लेटें। नंबर 2, अपनी आंखें बंद कर लें। नंबर 3, अपनी निगाह झुका लें। हाँ, आप अपनी आंखें बंद करके भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4, खुद को इस मुद्रा में आरामदेह बना लें। नंबर 5, अपने कंधे पीछे की तरफ कर लें। नंबर 6, अपनी जागरूकता इस ओर लाएं। चैन, संतुलन, विश्राम, स्थिरता, शांति। जब भी आपका मन भटके, तो कोमलता से और धीरे से इसे दोबारा इस ओर लाएं। चैन, संतुलन, विश्राम, स्थिरता, शांति। नंबर 7, अब सांस लेने की अपनी स्वाभाविक लय के बारे में जागरूक बने। अपनी सांस को विवश न करें या दबाव न डालें। बस सांस लेने की अपनी स्वाभाविक लय के बारे में जागरूक बने। आश्रम में हमें पेट से सांस लेना सिखाया गया था। ऐसा करने के लिए एक हाथ पेट पर रखें और दूसरा सीने पर, और नाक से सांस अंदर लें और मुंह से छोड़ें। जब आप सांस लें तो अपने पेट को फैलता महसूस करें, सीने को नहीं। जब आप सांस छोड़ें तो अपने पेट को सिकुड़ता महसूस करें। अपनी खुद की गति से, अपने खुद के समय से ये करते रहें। जब आप सांस अंदर भरें तो महसूस करें कि आप सकारात्मक प्रेरक ऊर्जा अंदर ले रहे हैं। जब आप सांस छोड़ें तो महसूस करें कि आप नकारात्मक और हानिकारक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। नंबर 8, सांस लेते समय अपना बायां कान नीचे झुकाकर अपने बाएं कंधे तक लाएं और सांस छोड़ते समय से दोबारा सामान्य स्थिति में ले जाएं। नंबर 9, सांस लेते समय अपना दायां कान झुकाकर अपने दाएं कंधे तक लाएं और सांस छोड़ते समय से दोबारा सामान्य स्थिति में लाएं। नंबर 10, सांस को सचमुच महसूस करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं, अपनी खुद की गति से, अपने खुद के समय में। शांत और तनाव रहित होने के लिए प्राणायाम। प्राणायाम की तैयारी का जो तरीका ऊपर बताया गया है, उसे करने के बाद ये करें। अपने खुद के समय में अपनी खुद की गति से 4 की गिनती तक अपनी नाक से सांस लें। 4 की गिनती तक सांस रोकें। 4 की गिनती तक मुंह से सांस छोड़ें। इस तरह 10 बार सांस लें और छोड़ें। ऊर्जा और एकाग्रता के लिए सांस लेना। कपालभाति। प्राणायाम की तैयारी का जो तरीका ऊपर बताया गया है, उसे करने के बाद ये करें। 4 की गिनती तक नाक से सांस लें, फिर नाक से 1 सेकंड से भी कम समय में तेजी से सांस बाहर निकालें। आपको ऐसा लगेगा जैसा आपके फेफड़ों में इंजन पंप लगा है। दोबारा 4 की गिनती तक नाक से सांस लें। ऐसा कुल 10 बार करें। नींद के लिए प्राणायाम। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें। 4 सेकंड से ज्यादा समय तक सांस छोड़ें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप सो न जाएं या इसके करीब ना पहुंच जाएं।